हेलो एवरीवन, दिस इज इमानी मलिक एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन राहिया दिना। तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है कि पीआरटी के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या चीजें रहेंगी, कौन कौन दे सकता है, बीएड वालों का क्या होगा, यानी कि बहुत सारी कंफ्यूजन। और बहुत सारी कंफ्यूजन का सॉल्यूशन के को क्लियर कर लिया जाए, उसके बाद फॉर्म भरेंगे तो आसानी रहेगी और अपनी तैयारी को जल्दी से फटाफट से कर लेंगे। तो पोस्ट कितनी है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन दे पाएगा, बीएड वाले क्या हैं, और ये जो आपको ब्रिज कोर्स के बारे में सुनाई और दिखाई दे रहा है ये क्या है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, पोस्ट कितनी है, टोटल टाइम कितना मिलेगा, कौन कौन भर सकता है, क्या सीटेट क्लियर होना जरूरी है या फिर बीएड क्लियर होना जरूरी है, डीएड क्लियर होना जरूरी है, या सेकंड ईयर वाले, थर्ड ईयर वाले, फोर्थ ईयर वाले भर सकते हैं। ऐसे सारे सवालों के जवाब एक बार देख लेते हैं, फटाफट से चलेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं एज एज कितनी है, इसकी उम्र कितनी है, कितनी उम्र तक का इंसान इसको भर सकता है, मैं पीआरटी की बात कर रही हूं। किसकी बात कर रही हूं? पीआरटी की बात हो रही है भैया फिलहाल अभी, ठीक है। पीआरटी की बात हम कर रहे हैं, तो एज कितनी है आपकी? 30 ईयर्स। उसके बाद उन्होंने कहा था कि एज पर द रिलैक्सेशन जो भी है, तो वो रिलैक्सेशन कितना है एक्चुअली में। अब किसी को लग रहा है वो 2 साल है, 3 है, 5 है, ऐसे वाले सवाल। तो अगर मैं बात करूं जो रिलैक्सेशन है, अगर SC ST के लिए बात की जाए तो आपको 5 साल का है। अगर नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी वालों की मैं बात करूं तो 3 साल का है। लेकिन अगर मैं वुमेन कैंडिडेट की बात करूं, जितनी भी महिलाएं हैं, औरतें हैं, लेडीज है जो फॉर्म भरेंगी, उनको 10 साल का रिलैक्सेशन है। और 10 साल के रिलैक्सेशन के बाद आपके मन में जो सवाल है वो ये वाला है कि अच्छा ठीक है, 10 साल का रिलैक्सेशन क्या ये सिर्फ पीआरटी में लागू है? ये एक्चुअली में सारी पोस्ट पे लागू है, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी। उसके बाद लाइब्रेरियन का भी जो फॉर्म निकला है, मतलब जो वैकेंसीज हैं उसमें भी अगर अप्लाई करती हैं तो उसमें भी है, ठीक है। वुमेन्स सबके लिए होगा, 10 साल का है। पोस्ट अगर बात करूं कितनी पोस्ट है भाई, आपके पास 70 पोस्ट हैं। अब कुछ कह रहे हैं हम तो फॉर्म ही नहीं, देखो सिंपल बात है, वेल वैकेंसीज नहीं आती हैं जब दिखाई दे रही है जो भी। अगर हर कोई ये सोचता रह जाएगा मैं नहीं भरूंगा, मैं नहीं भरूंगा, फिर कैसे चीजें चलेंगी। तो आप जल्दी से भर सकते हैं इसको। टेट क्लियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जैसे सीटेट वगैरह है, तो टेट क्लियर होने का क्या क्राइटेरिया भाई? आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। लेकिन उसके साथ इसमें थोड़ा सा झमेला है। अब इसमें बीएड वाले क्या करें? अगर टेट क्लियर मांग रहा है तो टेट क्लियर मांग रहा है, उसका मतलब है बीएड वालों का भी सीटेट क्लियर होना चाहिए। अगर कोई डीएड वाला, और पोस्ट है पीआरटी की, डीएड वाला भरेगा तो फर्स्ट पेपर क्लियर हो, बीएड वाला भरेगा तो सेकंड पेपर क्लियर हो। याद रख लेना, पीआरटी की ही बात कर रही हूं। अगर डीएड ये सारी, मतलब आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है तो आपने फर्स्ट पेपर दिया होगा, वो क्लियर होना चाहिए। अगर बीएड वाले, क्योंकि एलिजिबल है इसमें, भर सकते हैं, अगर बीएड वाले भरेंगे तो उनका सेकंड पेपर क्लियर होना चाहिए। बात ठीक हो गई, जरूरी नहीं है फर्स्ट पेपर, ठीक। उसके बाद क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है, इसके बारे में पहले बाद में बात करेंगे, पहले जान लेते हैं डिग्री क्या चाहिए। अब कोई कोई कह रहा अपीयरिंग वाले भी भर सकते हैं, है ना, अपीयरिंग वाले भर सकते हैं। ये सवाल आपके मन में है, ये बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल क्लियर चाहिए, पास चाहिए, बिल्कुल क्लियर चाहिए, पास चाहिए। आप जो भी डिग्री या डिप्लोमा में लगे हुए हैं वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मतलब फाइनल हो चुका होगा आपका, तभी आप भर सकते हैं। एग्जाम टाइम कितना होगा आपके पास? 2.5 घंटे हैं, है ना, 2.5 घंटे आपके पास होंगे। और उसके बाद मैं बात करूं तो एग्जाम टाइम के बाद एक और पॉइंट है, और वो पॉइंट ये है कि ये बताइए कितने क्वेश्चंस होंगे। तो क्वेश्चन के जो नंबर हैं वो होंगे आपके पास 100 क्वेश्चन है, 2.5 घंटे हैं। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कैसे कट ऑफ निकलेगी, कैसे हमारा सिलेक्शन होगा? सिंपल चीज है, AEES जो एटॉमिक एनर्जी वाले स्कूल्स होते हैं उसमें सिंपल एक चीज है। AES पीआरटी वालों को अगर मैं लेकर बात करूं तो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया सिंपल है, कैसे ही शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, कैसे 70 वैकेंसीज में सिलेक्शन होगा। पहले इनका क्या है, जैसे मान के चले जनरल वाला है, ठीक है, जनरल वाले ने फॉर्म भरा, जनरल वाले ने फॉर्म भरा, इसके 60% होने चाहिए, तभी इसका मतलब आगे ये उस चीज में शामिल होगा या रेस में शामिल होगा। फिर 60% मतलब पासिंग क्राइटेरिया रखा हुआ है, कितना रखा हुआ है? 60% पासिंग क्राइटेरिया रखा हुआ है। लेकिन जो रिजर्वेशन कैटेगरीज हैं, कौन सी कैटेगरीज हैं? रिजर्वेशन, जैसे SC हो गया, ST हो गया, ठीक है, ठीक है, इन लोगों के लिए क्या है भाई? 54% का क्राइटेरिया है, इतना आपने पास किया होगा। उसके बाद ऑब्वियस आपको पता है शॉर्ट लिस्ट कैसे होते हैं, सबसे ऊपर ऊपर के क्रीम छाट ली जाएगी, उसके बाद वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बात ये है, एक सिंपल सा बेसिक सा, तो ये समझ में आ गया होगा अभी मैं, ठीक। अब ये पीआरटी वाले की डिटेल्स थी कि पीआरटी में क्या चीजें हैं, कैसे हैं,
कौन भर सकता है, कौन अप्लाई कर सकता है, वो सारी चीजें आपको क्लियर होगी होंगी। और इसके अलावा आप थोड़ा सा तैयारी पे फोकस करिए, ध्यान दीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, चलिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना, और जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ठीक है, डेली क्लास चल रही है, अगर क्लास लेनी हो किसी को सीडीपी वगैरह की, डेली क्लास चल रही है। एक आपकी 10 AM पेडागोजी की चल रही है, एक आपकी 9 PM कंटेंट की चल रही है। 2 क्लासेस हैं, दोनों क्लास में आपका पूरा सीडीपी डन हो सकता है। ठीक है जी, बने रहिएगा, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद आप सभी का।